बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, अभी जो लेक्चर चल रहा था उसका पार्ट ए हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब पार्ट बी शुरू करते हैं उस लेक्चर का। और पार्ट बी में क्या पढ़ना है तुमको पता ही है। पार्ट ए में हम पढ़ चुके थे हाइड्राइड्स क्या होते हैं। पार्ट बी में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। ठीक है। और बच्चों पढ़ते हैं हरी टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। लेकिन एक चीज याद रखना, जब मैं ऐसे करूं तो समझ जाना सर दो उंगलियां दिखा रहे हैं, इसका मतलब बाइनरी कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। और ऐसे बाइनरी कंपाउंड जिनमें एक एलिमेंट हाइड्रोजन हो अगला कुछ भी हो, समझ जाना वो हाइड्राइड्स कहलाते हैं। ये हाइड्राइड्स की पहचान ये रही। हाइड्राइड्स की कोई भी टाइप्स हो, लेकिन उन हाइड्राइड्स की हर टाइप में ये डब्बा जरूर आएगा। यानी एक एलिमेंट हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन जिसके साथ भी कंबाइन होगा उस तरह का यानी उस टाइप का हाइड्राइड बनाएगा। ठीक है। अच्छा जी, ये वाली बात तो समझ में आ गई सर। हाइड्राइड की सबसे पहली टाइप है आयनिक हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड का दूसरा नाम होता है सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। सॉल्ट लाइक का हाइड्राइड का तीसरा नाम होता है ट्रू हाइड्राइड्स। यानी आयनिक हाइड्राइड के तीन नाम है। कभी पूछ लिया गया कि आयनिक हाइड्राइड्स को आयनिक हाइड्राइड्स क्यों कहते हैं, तो बोलना आयनिक हाइड्राइड्स को आयनिक हाइड्राइड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें आयनिक बॉन्ड होता है, उनके कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, सॉल्ट लाइक करेक्टर हाइड्राइड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सॉल्ट की तरह दिखने में होते हैं। सॉल्ट की तरह दिखने में मतलब आयनिक हाइड्राइड्स की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो खसूसियात होती है ना, वो सॉल्ट वाली होती है। जैसे मिसाल के तौर पे सॉल्ट के बारे में कहा जाता है उसके उसके पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। तो आयनिक हाइड्राइड्स भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। तो जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स सॉल्ट की होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स तकरीबन आयनिक हाइड्राइड्स की भी होती हैं। इसलिए इनको कहा जाता है दे आर नमक जैसे हाइड्राइड्स, यानी सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। और ट्रू हाइड्राइड्स क्यों कहा जाता है उसकी वजह बताता हूँ। देखो भाई, आयनिक हाइड्राइड्स को ट्रू हाइड्राइड्स इसलिए कहा जाता है कि वो स्टेबल हाइड्राइड्स होते हैं। स्टेबल का मतलब पता है ना, सुकून वाली हालत। यानी अ, इनमें इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है, एक्साइटेड स्टेट में नहीं होता। आप वो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, हुंडल को फॉलो नहीं करता। सही है ना। तो ये तुमको मैंने केमिस्ट्री वाली बात बता दी। तो इस आयनिक हाइड्राइड्स में आयनिक हाइड्राइड क्योंकि स्टेबल हाइड्राइड्स होते हैं इसलिए इनको ट्रू हाइड्राइड्स भी कहा जाता है। क्लियर। अच्छा जी, हाइड्राइड की पहली टाइप है। 6 टाइप्स पढ़ाऊंगा, लेकिन हर टाइप में ये याद रखना कि हाइड्राइड्स का मतलब हाइड्रोजन किसी के साथ कंबाइन होगा। आयनिक हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन होता है उसको देखते हैं। तो मैं याद है पीरियोडिक टेबल मैंने तुमको फिजिकल क्लासेस में बनवाया था, उसको रिवाइज करते हैं। मैंने बोला था बेटा पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट पे एक ब्लॉक होता है, उसको बोलते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स होते हैं, 1A और 2A, है ना। फिर पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम राइट पे एक ब्लॉक होता है, उसको बोलते हैं पी ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान में एक ब्लॉक होता है, उसको बोलते हैं डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के नीचे भी एक ब्लॉक होता है, उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है। अच्छा जी, अभी मुझे एस ब्लॉक से मतलब है, तो मैं एस ब्लॉक दिखाऊंगा। एस ब्लॉक में पहला एलिमेंट कौन सा है? लिथियम। ऐसे नहीं, याद है मैंने तुमको 1A ग्रुप के एलिमेंट्स याद करवाते हैं? हाँ सर, हाइड्रोजन को कंसीडर करके हाली ने की रब से फरियाद, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। हाली ने की रब से फरियाद। और 2A ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से? बेटा, मांगे, कार, सेंट्रो, बाप रे, है ना। अच्छा जी, तो ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एक एलिमेंट है। आखिर में दो एलिमेंट को राइट से क्यों लिखा उसकी वजह बताता हूँ। ये जो दो एलिमेंट है ना, ग्रुप 1 में फ्रेंसियम, ग्रुप 2 में रेडियम, ये दोनों रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। इनका केमिकल रिएक्शन नहीं करवाया जाता क्योंकि किसी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करते, न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन जो है एटॉमिक बॉम्ब में होते हैं। और तुम जानते हो एटम बॉम्ब का रिएक्शन कितना खतरनाक होता है। तुम्हें याद है ना हिरोशिमा नागासाकी में, याद क्या तुमको पता है, सॉरी तुम उस वक्त थे थोड़ी। हिरोशिमा नागासाकी पे जापान के दो शहर अमेरिका ने हमला कर दिया था। और उस हमले में बहुत से लोग, यानी पूरा शहर गायब हो गया था, राख बन गया था। और आज तक उसके असरात वहां मौजूद है। बच्चे अब नॉर्मल पैदा होते हैं, किसी का सर बड़ा, किसी का हाथ छोटा, किसी का पैर टेढ़ा। वजह यही है कि उस एटम बॉम्ब में जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। वो जमीन में अभी भी उसके पार्टिकल्स मौजूद हैं, उससे रेज निकल रही हैं आज तक। तो खतरनाक एलिमेंट होते हैं, इसलिए रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का केमिकल रिएक्शन नहीं करवाया जाता, वो न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो ये क्या है?
हाँ सर, ये हाइड्राइड्स है। कैसे पता चला? सर दो डब्बे है ना, इसका मतलब बाइनरी कंपाउंड है। दो का मतलब क्या होता है? बाइनरी कंपाउंड। और ये वो बाइनरी कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन मौजूद है। तो ऐसे तमाम बाइनरी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन मौजूद है उनको बोलेंगे हाइड्राइड्स। तो इसको दिमाग में बिठा लो, दोबारा बोल रहा हूँ, हाइड्राइड्स की 6 टाइप्स पढ़ाऊंगा, लेकिन हर टाइप में ये डब्बा जरूर आएगा जिस डब्बे में एक हाइड्रोजन होगा और अगला कुछ भी हो सकता है। अगर हाइड्रोजन ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होगा तो बनाएगा आयनिक हाइड्राइड्स। कौन सा हाइड्राइड बनाएगा? आयनिक हाइड्राइड। ठीक है। अच्छा, 1A में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। हाइड्रोजन लिथियम से लेकर फ्रेंसियम तक किसी भी एलिमेंट के साथ केमिकल रिएक्शन करके कंबाइन होगा, कौन सा हाइड्रेट बनाएगा? आयनिक हाइड्रेट। डेफिनेशन यही है। सिवाय फ्रेंसियम, यानी फ्रेंसियम के साथ कंबाइन करेंगे नहीं, रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि वो रिलेटिव एलिमेंट है। इसको दिमाग में बैठा लो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करवाया जाता। अगर पेपर में तुमने करके दिखा दिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है, ये किस ग्रुप में? ग्रुप 2A में। बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ जब हाइड्रोजन केमिकल रिएक्शन करता है, कंबाइन तो होता है, लेकिन हाइड्रोजन बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाता। इसकी वजह यह है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज बहुत छोटा छोटा होता है, और जिनका एटॉमिक साइज छोटा होता है उनको बोलते हैं मोनोमर। और मोनोमर अगर किसी के साथ मिलेंगे, चाहे हाइड्रोजन के साथ ही क्यों ना मिले, तो बनाएंगे पॉलीमर। हाइड्रोजन मोनोमर से मिलके पॉलीमर बना रहा है तो उसको बोलेंगे पॉलीमेरिक हाइड्राइड। इससे एक बात समझ में आई, बेरिलियम और मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से हाइड्रोजन के साथ जब मिलता है तो पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाता है, आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाता। तो इससे एक बात दिमाग में बैठ गई कि ये हाइड्रोजन जब ग्रुप 1A और 2A के किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा, सिवाय दो एलिमेंट्स के जो ग्रुप 2A में पाए जाते हैं, एक बेरिलियम दूसरा मैग्नीशियम, इन दोनों के अलावा, एक्सेप्ट का मतलब होता है अलावा, हाइड्रोजन ग्रुप 1A और 2A के किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सिवाय बेरिलियम मैग्नीशियम के, तो बनाएगा आयनिक हाइड्राइड। और बेरिलियम मैग्नीशियम के साथ कंबाइन हो जाएगा तो बनाएगा पॉलीमेरिक हाइड्राइड। हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। ठीक है बच्चों, तो इसको दिमाग में बिठा लेना। डेफिनेशन क्या होगी आयनिक हाइड्राइड्स की? व्हेन हाइड्रोजन combines with elements of group 1A and 2A except beryllium and magnesium it forms ionic hydride। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है तुम्हें इंशाल्लाह ये बात समझ में आई होगी। तो हाइड्रोजन जब 1A और 2A के एलिमेंट के साथ मिल गया सिवाय बेरिलियम और मैग्नीशियम के, तो बनाएगा आयनिक हाइड्राइड। सही है। फेरेंसियम और रेडियम के साथ नहीं मिलाना, हालांकि मिलाओगे तो आयनिक हाइड्राइड बनेगा, लेकिन फिर वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन ग्रुप 1A में लिथियम से लेकर किसके साथ मिलेगा? सीजियम तक। फ्रेंसियम के साथ हम नहीं मिलाएंगे क्योंकि वो रिलेटिव एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन ग्रुप 1A के किसी भी एलिमेंट के साथ मिलेगा, बनाएगा आयनिक हाइड्राइड। और 2A के किसी भी एलिमेंट के साथ मिलेगा तो बनाएगा आयनिक हाइड्राइड, लेकिन बेरिलियम मैग्नीशियम के अलावा, क्योंकि उनका एटॉमिक साइज छोटा होता है। हाइड्रोजन जब बेरिलियम मैग्नीशियम के साथ मिलता है तो पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाता है, आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाता। और हम आयनिक हाइड्राइड पढ़ना है, बार बार चीज को बता रहा हूँ, दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ठीक है बच्चों। तो जब कोई पूछे आयनिक हाइड्राइड, बोलना ये एक हाइड्रोजन है और अगला हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हो रहा है? ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट के साथ सिवाय बेरिलियम मैग्नीशियम के। तो हाइड्रोजन अगर ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा बेरिलियम मैग्नीशियम के अलावा, तो बनाएगा आयनिक हाइड्राइड। ग्रुप 1A की भी आयनिक हाइड्राइड बनाएगा और ग्रुप 2A की भी आयनिक हाइड्राइड बनाएगा। ठीक है। अच्छा, अब पेपर में सवाल आया और अगला टॉपिक भी हमारा ये प्रिपरेशन ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड की प्रिपरेशन करो। बोला प्रिपरेशन क्या करनी है सर? सब पता है। आयनिक हाइड्राइड कहते ही उसको है कि जिसमें हाइड्रोजन ग्रुप 1A और 2A के मेटल के साथ मिलके सिवाय बेरिलियम मैग्नीशियम के आयनिक हाइड्राइड बना ले। तो प्रिपरेशन जब करेंगे तो आप हाइड्रोजन को ग्रुप 1A के मेटल के साथ भी रिएक्शन के जरिए कंबाइन करवाएंगे, ग्रुप 2A के मेटल के साथ भी रिएक्शन के जरिए कंबाइन करवाएंगे। लेकिन एक सवाल है, ग्रुप 1A में कितने मेटल्स हैं जिनके साथ मुझे हाइड्रोजन को रिएक्शन करा के कंबाइन करा के आयनिक हाइड्राइड बनाना है? 1 2 3 4 5, 5 है। फ्रेंसियम के साथ नहीं करवाएंगे, वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। तो 5 रिएक्शन यहाँ से हो जाएंगे और यहाँ से कितने हो जाएंगे? 3, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, 8 रिएक्शन हो जाएंगे। तो प्रिपरेशन कराने के लिए आयनिक हाइड्राइड्स की मुझे हाइड्रोजन के कितने रिएक्शन कराने पड़ेंगे? 8 रिएक्शन। अच्छा, ये लिथियम से लेकर सीजियम तक जितने एलिमेंट्स है वो एक ही ग्रुप में है ना? हाँ सर। भाई एक ग्रुप में रखने का मकसद ये है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है। तुम सारे बच्चे एक क्लास में बैठे हो क्योंकि तुम्हारी एक प्रॉपर्टी सिमिलर है, तुम सबके सब सेकंड ईयर हो। अब मैं क्लास में आऊं, हर बच्चे को कान में पूरा लेक्चर सुनाऊं। पहले वाले बच्चे को 1.5 घंटे का लेक्चर दूं, फिर दूसरे बच्चे के पास जाऊं, उसके कान में 1.5 घंटे का लेक्चर दूं, बहुत लंबा काम हो जाएगा सर। जिंदगी खत्म हो जाएगी, कोर्स कभी खत्म नहीं होगा। तो जब एक क्लास में सारे बच्चे एक जैसे हैं तो सबको अलग अलग लेक्चर देने के बजाय मैं एक ही बार बात बोल देता हूँ, सबको समझ में आ जाती है। तो जब ग्रुप 1A में तमाम एलिमेंट्स सेम है, मतलब सबकी प्रॉपर्टीज जब सेम है,
तो आयनिक हाइड्राइड्स की प्रिपरेशन में जब मैं हाइड्रोजन का रिएक्शन ग्रुप 1A के किसी भी एलिमेंट के साथ करवाऊंगा तो रिएक्शन तो सेम ही होगा, सेम तरह का प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ नाम चेंज हो। जब ग्रुप 1A के साथ हाइड्रोजन कंबाइन होकर रिएक्शन एक जैसा कर रहा है, सेम रिएक्शन कर रहा है, तो अलग अलग रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है, एक ही रिएक्शन करा लेते हैं। कैसे मतलब सर? मेटल के साथ सिंबल दे देते हैं ना, ग्रुप 1A का सिंबल क्या होता है? एम डैश। एम का मतलब मेटल्स ऑफ ग्रुप 1A, एम प्राइम बोलते हैं तो बोलना एम डैश, मेटल्स ऑफ ग्रुप 1A। तो ग्रुप 1A का सिंबल हो गया एम डैश, यानी जब तुम्हें आयनिक हाइड्राइड्स बनाना हो ग्रुप 1A वाला तो हाइड्रोजन को एम डैश के साथ कंबाइन कर देना। लोग समझ जाएंगे एम डैश का मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनमें से किसी के साथ भी हाइड्रोजन को कंबाइन करोगे रिएक्शन सेम होगा। और ग्रुप 2A के जब 3 एलिमेंट के साथ कंबाइन करना हो, क्या अलग अलग कंबाइन करोगे? नहीं सर, कैल्शियम के साथ, स्ट्रोंशियम के साथ, बेरियम के साथ जब हाइड्रोजन केमिकल रिएक्शन करके कंबाइन होगा और आयनिक हाइड्राइड बनाएगा तो एक ही तरह का आयनिक हाइड्राइड बनेगा। ग्रुप 2A के तमाम आयनिक हाइड्राइड सेम होंगे। जब सेम होंगे तो अलग अलग रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन गैस को ग्रुप 2A के एक सिंबल के साथ रिएक्शन करवा दो, एक ही रिएक्शन करवाओ, वो हो गया एम डबल डैश, एम डबल प्राइम, मेटल्स ऑफ ग्रुप 2A। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन पढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स, आयनिक हाइड्राइड की प्रिपरेशन करनी है, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन कराना पड़ेगा। पहले ग्रुप 1A के मेटल के साथ, ये आ गए, और ग्रुप 1A के मेटल के साथ जब हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन कराओगे तो आयनिक हाइड्राइड बनेंगे, ग्रुप 1A के आयनिक हाइड्राइड बनेंगे। और 1A के किसी भी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन कराओगे रिएक्शन सेम रहेगा, इसलिए अलग अलग रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं। ग्रुप 1A का सिंबल है उसके साथ रिएक्शन करवा दो। तो ग्रुप 1A के मेटल्स का रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन गैस के साथ, किसी भी सिंगल स्टेट वाली चीज को गैस शो करने नीचे क्या लगाते हैं? 2, तो हाइड्रोजन गैस है। मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन तुम जानते हो रिएक्शन कराने के लिए चार्ज लगाना पड़ता है। सर आपने चार्ज वाला टेबल पढ़ाया था, बताया था आपने, मेटल पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन भी पॉजिटिव होता है। ओहो, लेकिन अगर किसी रिएक्शन में मेटल और हाइड्रोजन दोनों साथ साथ आ जाएं तो फिर इस केस में मेटल पॉजिटिव होगा और हाइड्रोजन नेगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो अभी अपोजिट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे। ये एम डैश पॉजिटिव एच नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा सर, एक बात समझ में नहीं आई, एरो के उल्टे हाथ पे हाइड्रोजन डायटोमिक स्टेट में है, लेकिन सीधे हाथ पे तो कुछ हाइड्रोजन के साथ कुछ लगा हुआ ही नहीं है, ना 1 है ना 2 है, कुछ भी नहीं है। देखो तुमको मैंने एक बात बताई थी, जब कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन में एरो के उल्टे हाथ पे जो चीजें जिस हालत में भी होती हैं, जिस स्टेट में भी होती हैं, चाहे डायटोमिक स्टेट में हो चाहे किसी भी स्टेट में हो, रिएक्शन के बाद एरो के सीधे हाथ पे वो चीजें उस स्टेट में, उस हालत में मौजूद नहीं रहती, हालत तब्दील हो जाती। क्या होती है वो बताऊंगा। तो अपोजिट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट हो गए, अट्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर करेंगे बच्चे, और इसलिए पेंसिल से दोनों की वैलेंसी ऊपर लिख दो। बेटा हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1, मैंने लिख दी। और एम डैश का मतलब मेटल्स ऑफ ग्रुप 1A, ग्रुप 1A के तमाम मेटल्स की वैलेंसी 1 होती है, मैंने ऊपर लिख दी 1। ये दोनों एक दूसरे की वैलेंसी अपने आप शेयर कर लेंगे। हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी 1 एम डैश को देगा, दे दी, 1 को लिख के शो करने की जरूरत नहीं है। एम डैश अपनी वैलेंसी 1 हाइड्रोजन को देगा, दे दी, 1 को लिख के शो करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, जब हाइड्रोजन गैस ने ग्रुप 1A के मेटल्स के साथ रिएक्शन किया तो बना लिया आयनिक हाइड्राइड। और एक किस ग्रुप के आयनिक हाइड्राइड्स हैं? ग्रुप 1A के। वेरी गुड। अच्छा, एम डैश का मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रेंसियम नहीं लेंगे क्योंकि वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। तो तुम एम डैश की जगह लिथियम भी रखना, सोडियम भी रखना, पोटेशियम भी रखना, रुबिडियम भी रखना, सीजियम भी रखना, और ये पांचों एलिमेंट रख के रिएक्शन कराना। कुछ भी नहीं करना होगा। एम डैश की जगह लिथियम रखोगे, एम डैश की जगह लिथियम रखोगे, एम डैश की जगह सोडियम रखोगे, फिर सोडियम रखोगे। क्लियर? अच्छा जी, ये बात तो समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, आयनिक हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन गैस ग्रुप 1A के मेटल के साथ भी कंबाइन होगी, ग्रुप 2A के मेटल के साथ भी कंबाइन होगी। ग्रुप 1A के मेटल के साथ कंबाइन होगी, ग्रुप 1A का आयनिक हाइड्राइड बना लिया। अब ग्रुप 2A के मेटल के साथ कंबाइन होगी, ग्रुप 2A का आयनिक हाइड्राइड बनाएगी। ग्रुप 2A का सिंबल क्या होता है? एम डबल डैश। ठीक है बेटा, जब हाइड्रोजन, ये ग्रुप 2A के मेटल्स रिएक्शन करेंगे, ग्रुप 2A के मेटल्स रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ? हाइड्रोजन गैस के साथ। ये गैस है और मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड। इन दोनों का रिएक्शन होगा और क्या बन जाएंगे? आयनिक हाइड्राइड्स। रिएक्शन कराने के लिए चार्ज लगाना पड़ता है। अगर किसी रिएक्शन में सर मेटल और हाइड्रोजन दोनों साथ साथ आ जाए तो फिर मेटल पॉजिटिव होगा और जो हाइड्रोजन बच जाएगा वो नेगेटिव। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये एम डबल डैश पॉजिटिव इस हाइड्रोजन नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर करेंगे। बच्चों की तरह पेंसिल से ऊपर लिख दो, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1। एम डबल डैश मेटल्स ऑफ ग्रुप 2A, ग्रुप 2A के मेटल्स की वैलेंसी होती है 2, मैंने पेंसिल से ऊपर लिख दी। हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी 1,
एम डबल डैश को देगा, दे दी, 1 को लिख के शुरू करने की जरूरत नहीं है। और एम डबल डैश अपनी वैलेंसी 2 हाइड्रोजन देंगे, हाइड्रोजन को देंगे, मैंने दे दी। ठीक है बेटा, तो ये बन गए ग्रुप 2A के आयनिक हाइड्राइड्स। एम डबल डैश का मतलब कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। रेडियम भी रेडियम के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। तो अब एम डबल डैश दिया, कैल्शियम रखना, स्ट्रोंशियम रखा, बेरियम रखा, रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ अगर एम डैश की जगह पोटेशियम रखोगे तो यहाँ भी पोटेशियम रखोगे। अगर पोटेशियम रख दोगे फिर नाम क्या दोगे? पोटेशियम हाइड्राइड। वेरी गुड। यहाँ एम डैश डबल डैश की जगह स्ट्रोंशियम रख दो तो यहाँ भी एम डबल डैश की जगह स्ट्रोंशियम रखना होगा। अब जब स्ट्रोंशियम होगा तो नाम क्या दोगे? स्ट्रोंशियम हाइड्राइड। माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। आओ, ये ग्रुप 1A के आयनिक हाइड्राइड्स हैं, ये ग्रुप 2A के आयनिक हाइड्राइड्स हैं। अच्छा जी, अब वर्डिंग्स लिखनी है। क्या मतलब सर? तुम्हें याद है मैंने बताया था कि बेटा हर टॉपिक में दो तरह की इक्वेशन आएंगी, एक प्रिपरेशन की इक्वेशन होगी, एक केमिकल प्रॉपर्टीज की इक्वेशन होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज की इक्वेशन में वर्डिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन की इक्वेशन में वर्डिंग लिखना फर्ज है। ठीक है, बिल्कुल लिखेंगे वर्डिंग्स। वर्डिंग्स के लिए एक बात बताई थी, अगर किसी रिएक्शन में दोनों गैसेस हैं, आपस में रिएक्शन करनी है, तो उन गैसेस के मिक्सचर को हीट किया जाता है। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट एक गैस है और दूसरा सॉलिड, तो फिर उस गैस को सॉलिड के ऊपर से गुजारा जाता है, पास किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इस गैस को इस सॉलिड के ऊपर से गुजारेंगे, वो सॉलिड क्या है? मेटल। लेकिन ये मेटल बहुत हॉट है क्योंकि इसको हीट किया गया है। कितने टेम्परेचर पे? 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो वर्डिंग्स क्या होंगी? व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1A का नाम क्या होता है? अल्कली मेटल्स, बता चुका हूं। It produces ionic hydrides. Yeah, it forms ionic hydride. When hydrogen gas passed over hot alkali metals, it forms ionic hydrides. ठीक है ना? पेपर में तो जाहिर है एम डैश की कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। अगर सोडियम हो तो यहाँ भी सोडियम है, यहाँ भी सोडियम, और सोडियम हो तो नाम क्या बनेगा? सोडियम हाइड्राइड। फिर वर्डिंग्स क्या बनेगी? When hydrogen gas passed over hot sodium metal, it forms sodium hydride. ठीक है बेटा, आओ जरा ग्रुप 2A के लिए वर्डिंग लिखते हैं। ये भी यहाँ भी मेटल हीट है 20 डिग्री सेल्सियस। वर्डिंग्स क्या हो जाएंगी? अच्छा, ग्रुप 2A का दूसरा नाम होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। व्हेन हाइड्रोजन गैस पास्ड ओवर हॉट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इट फॉर्म्स आयनिक हाइड्रेट्स। अगर कैल्शियम रखा होगा तो फिर क्या बोलोगे? व्हेन हाइड्रोजन गैस पास्ड ओवर हॉट कैल्शियम मेटल, इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रेट। ठीक है, सही है सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, माशाल्लाह, वेरी गुड। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगा दिया। क्यों? वो तुम जानते हो, तुम बच्चे थोड़ी, तुमको बैलेंसिंग सिखाऊंगा मैं। यहाँ भी 2 लगा दिया। अच्छा, अब टॉपिक का नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स। तो मैं एक बात बताई थी कि हर चीज की 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती है यूजुअली। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिनको नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं। एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनको मालूम करने के लिए केमिकल रिएक्शन कराना पड़ता है। तो मैं जिस चीज की केमिकल प्रॉपर्टी मालूम करूंगा उस चीज का केमिकल रिएक्शन कराऊंगा। आयनिक हाइड्राइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज मालूम करूंगा तो आयनिक हाइड्राइड्स का रिएक्शन कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। लेकिन एक बात सुनो और उसका जवाब दे दो मुझे पीछे से देख के। बच्चों, आयनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं? सर, जब हाइड्रोजन ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के मेटल के साथ मिलता है तो आयनिक हाइड्राइड बनता है। ग्रुप 1A के मेटल के साथ मिलता है तो ग्रुप 1A का आयनिक हाइड्राइड बनाता है। ग्रुप 2A के मेटल के साथ मिलता है तो ग्रुप 2A का आयनिक हाइड्राइड बनाता है। क्लियर? ग्रुप 1A के आयनिक हाइड्राइड का सिंबल क्या होता है? M-H। वेरी गुड। और ग्रुप 2A के आयनिक हाइड्राइड का सिंबल क्या होता है? M-H2। क्लियर? मैं अगर पूछूं कि ग्रुप 1A के मेटल का सिंबल क्या होता है, एलिमेंट का सिंबल क्या होता है, बोलना M डैश। ग्रुप 2A के एलिमेंट का सिंबल क्या होता है? M डबल डैश। लेकिन अगर पूछूं ग्रुप 1A के आयनिक हाइड्राइड्स का सिंबल बताओ तो बोलना M डैश H। मैं पूछूं बेटा ग्रुप 2A के आयनिक हाइड्राइड्स का सिंबल बताओ, बोलना M डबल डैश H2। ठीक है, तो आयनिक हाइड्राइड्स का मतलब ग्रुप 1A के भी आयनिक हाइड्राइड, ग्रुप 2A के भी आयनिक हाइड्राइड्स। ग्रुप 1A के आयनिक हाइड्राइड्स का सिंबल होता है M डैश H और ग्रुप 2A के आयनिक हाइड्राइड्स का सिंबल होता है M डबल डैश H2। ठीक है बेटा, जिस चीज की केमिकल प्रॉपर्टीज मालूम करते हैं उस चीज का रिएक्शन कराते हैं। आयनिक हाइड्राइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज मालूम कर रहे हैं, इसका मतलब आयनिक हाइड्राइड का रिएक्शन कराएंगे। ग्रुप 1A के भी आयनिक हाइड्राइड्स का रिएक्शन होगा, ग्रुप 2A के भी आयनिक हाइड्राइड्स का रिएक्शन होगा। लेकिन सवाल यह है कि सर आयनिक हाइड्राइड्स का रिएक्शन किसके साथ होगा? सबसे पहले होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। क्या मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला सही लिखा? यस सर, 9 के बच्चों को मालूम होता है, तुम तो माशाल्लाह सेकंड ईयर में हो। तो आओ आयनिक हाइड्राइड्स का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हैं। पहले ग्रुप 1A के आयनिक हाइड्राइड्स का रिएक्शन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हैं। ये बताओ ग्रुप 1A के आयनिक हाइड्राइड का सिंबल क्या होता है? M डैश। वेरी गुड। तो ग्रुप 1A के आयनिक हाइड्राइड्स का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। बिल्कुल रिएक्शन हो जाएगा सर, लेकिन आपने बताया था रिएक्शन कराने के लिए चार्ज लगाना पड़ता है। आओ बच्चों पेंसिल निकालो,
पेंसिल से मिलके चार्ज लगाते हैं। इतना पता है हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ हाइड्रोजन पॉजिटिव तो जो क्लोरीन बच गया वो नेगेटिव। नेगेटिव ऊपर आना था, यहाँ ये नेगेटिव ऊपर आना था, इधर आ गया, तुम समझ जाना। अच्छा जी, अब यहाँ चार्ज लगाना है सर। एम डैश मतलब मेटल्स, मेटल्स भी पॉजिटिव होते हैं। एच मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर किसी केमिकल रिएक्शन में मेटल्स और हाइड्रोजन साथ साथ आ गए तो फिर मेटल पॉजिटिव होगा और जो हाइड्रोजन होगा वो नेगेटिव। ठीक है बेटा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये एम डैश पॉजिटिव यहां से सी एल नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट हो गया। अट्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर करेंगे। पेंसिल से दोनों की वैलेंसी ऊपर लिख दो। क्लोरीन की वैलेंसी टेबल से देख के बताओ, 1 होती है, मैंने लिख दी। एम डैश मतलब मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के मेटल की वैलेंसी 1 होती है, मैंने लिख दी। दोनों एक दूसरे को वैलेंसी शेयर करेंगे। क्लोरीन अपनी वैलेंसी 1 एम डैश को देगा, दे दी, 1 को लिख के शो करने की जरूरत नहीं है। एम डैश अपनी वैलेंसी 1 क्लोरीन को देगा, दे दी, 1 को लिख के शो करने की जरूरत नहीं है। बच्चों की तरफ बताओ क्या क्या चीजें यहां से चली गई। सर एम डैश चला गया, सीएल के साथ चला गया, बचा क्या, बाहर से आवाज आई सर एच पॉजिटिव और एच नेगेटिव। पढ़े लिखे बच्चों ने बताया कि हाइड्रोजन जब भी बचता है वो इस तरीके से बचता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको बताया था ना, याद रखना। किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन बच जाए बोलना हाइड्रोजन गैस। किसी सिंगल चीज को गैस शो करना है, नीचे 2 लगा दो, ये गैस है। अच्छा, अब बताओ कितने प्रोडक्ट्स बने। सर 2 प्रोडक्ट्स बने, मुझे इन दोनों प्रोडक्ट्स को अलग अलग शो करना है। प्लस का साइन बना दो, मतलब अलग अलग शो कर दिया। क्लियर। तो ये तो ग्रुप 1 के आयनिक हाइड्रेट्स का रिएक्शन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। केमिकल प्रॉपर्टीज में वर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं है। ग्रुप 2 के आयनिक हाइड्रेट्स का रिएक्शन कराऊंगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ये बताओ ग्रुप 2 के आयनिक हाइड्रेट का सिंबल क्या होता है। माशाल्लाह, वेरी गुड, M डबल डैश H2। तो ग्रुप 2 के आयनिक हाइड्रेट्स का रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। बिल्कुल करा देंगे सर, पहले चार्ज लगाते हैं। कुछ पता हो ना पता हो, इतना पता है कि हाइड्रोजन ऑलवेज पॉजिटिव और जो बच गया फिर वो नेगेटिव। और यहाँ मेटल और हाइड्रोजन अगर साथ साथ है तो फिर मेटल पॉजिटिव आ जाओ भाई, और जो बच गया हाइड्रोजन वो नेगेटिव। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये M डबल डैश पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर करेंगे। पेंसिल से वैलेंसीज लिखवा दो। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है 1, मैंने पेंसिल से ऊपर लिख दी। M डबल डैश मतलब मेटल्स ऑफ ग्रुप 2 है। ग्रुप 2 के तमाम मेटल्स की वैलेंसी क्या होती है 2, मैंने पेंसिल से ऊपर लिख दी। ठीक है बेटा। क्लोरीन अपनी वैलेंसी 1 M डबल डैश को देगा, दे दी। M डबल डैश अपनी वैलेंसी 2 क्लोरीन को देगा, दे दी। ठीक है। अच्छा जी, अब बच्चों की तरफ बताओ क्या क्या चीजें चली गई यहां से। सर M डबल डैश चला गया, Cl नेगेटिव के साथ चला गया, बचा क्या, ये मत बाहर से आवाज आई सर H2 नेगेटिव H पॉजिटिव। पढ़े के बच्चों ने बोला हाइड्रोजन गैस बची। अब इन दोनों को मुझे 2 प्रोडक्ट्स बने ना, 2 प्रोडक्ट्स को अलग अलग शो करना है। ठीक है, तो ये बात मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी इंशाल्लाह। तो M डैश में तुम पेपर में जाहिर है M डैश की जगह तो लिथियम आएगा, या सोडियम, या पोटेशियम, या रुबिडियम, या सीजियम। और M डबल डैश की जगह कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये 3 एलिमेंट आ सकते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा, पता करने की अभी जरूरत नहीं है, अभी तो खाली रिएक्शन सीखो। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह तुम्हें रिएक्शन समझ में आ रहे होंगे। फिर 5 पेपर जब सॉल्व करेंगे ना तो वहां तुमको पता चलेगा कि पता चले कैसे पता चलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ 2 लगा दिया। कैसे सर, देखो ना यार, Cl यहाँ कितना है एरो के सीधे हाथ पे 2, तो मैंने वहां भी 2 लगा दिया, Cl 2 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन चेक करो जरा, एरो के उल्टे हाथ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन जमा 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ 2 लगा दो, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। एरो के उल्टे हाथ पे भी 4 हाइड्रोजन, एरो के सीधे हाथ पे भी 4 हाइड्रोजन। ठीक है, बैलेंस करने के लिए एरो देखा करो कि उल्टे हाथ पे कौन कितना है, सीधे हाथ पे कौन कितना है, बस बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब आयनिक हाइड्राइड्स का रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ होगा। पहले ग्रुप 1A के आयनिक हाइड्राइड्स का रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ होगा। ग्रुप 1A के आयनिक हाइड्राइड का सिंबल क्या होता है, M-H। ग्रुप 1A के आयनिक हाइड्राइड्स का रिएक्शन हो रहा है, किसके साथ हो रहा है बच्चों, इथाइल अल्कोहल के साथ। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला यहाँ लिख दिया मैंने। बिल्कुल रिएक्शन हो जाएगा सर, पहले चार्ज लगाना पड़ेगा। यहां से चार्ज लगाना शुरू करते हैं। मुझे किसी का चार्ज पता हो ना पता हो, इतना जरूर पता है कि ये H ऑलवेज पॉजिटिव, फिर जो ये पूरा बच गया वो नेगेटिव। सर इतना बड़ा बचा, अबे ये कुछ भी बेटा 120 गज पे चीज बच जाए तुम समझ जाना, H सिर्फ पॉजिटिव होगा और जो बच जाएगा वो नेगेटिव, चाहे जितना बड़ा भी बचे। क्लियर, हमें बड़े छोटे से मतलब नहीं है, H पॉजिटिव है इससे मतलब है, उसके साथ जो बच जाएगा वो नेगेटिव। ये जो बचा है ना इसका नाम होता है इथॉक्साइड। ठीक है, इसका चार्ज होता है नेगेटिव और वैलेंसी इसकी 1 होती है। याद रहेगी बात, यस सर। इथॉक्साइड की वैलेंसी क्या होती है 1,
और चार्ज होता है माइनस। अब यहाँ चार्ज लगाते हैं, अगर किसी रिएक्शन में मेटल और हाइड्रोजन साथ साथ आ गए तो मेटल पॉजिटिव होगा और हाइड्रोजन नेगेटिव। ये बात तो सर दिमाग में उतर गई। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये M डैश पॉजिटिव C2H5O नेगेटिव को यानी इथॉक्साइड नेगेटिव को अपने साथ अट्रैक्ट करवा लेगा। सर M डैश पहले लेते और C2H5O बाद में लिखते, लिख दो। जिस तरह 2 3 6 और 3 2 6 होता है, इसी तरह इसको भी आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ स्टैंडर्ड है इसलिए लिख दिया। तो ये M डैश पॉजिटिव इस इथॉक्साइड नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो गया। अट्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर करेंगे। पेंसिल निकालो और ऊपर वैलेंसी लिख दो। M डैश मतलब मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 ग्रुप 1 के तमाम मेटल की वैलेंसी 1। C2H5O मतलब इथॉक्साइड, इथॉक्साइड की वैलेंसी क्या होती है 1। दोनों एक दूसरे को वैलेंसी शेयर करेंगे। M डैश अपनी पूरी वैलेंसी 1 पूरे इथॉक्साइड को दे देगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। इथॉक्साइड अपनी वैलेंसी 1 M डैश को दे देगा, 1 को लिख के शो करने की जरूरत नहीं है। बच्चों की तरह बताओ क्या क्या चीजें चली गई। सर यहाँ से M डैश पॉजिटिव चला गया, इथॉक्साइड नेगेटिव के साथ चला गया, बचा गया हाइड्रोजन गैस। वेरी गुड। अब ग्रुप 2A के आयनिक हाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगा इथाइल अल्कोहल का, बिल्कुल कराते हैं। ग्रुप 2A के आयनिक हाइड्राइड का सिंबल क्या होता है M डबल H2। वेरी गुड। ग्रुप 2A के आयनिक हाइड्राइड का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ हो जाएगा रिएक्शन। रिएक्शन कराने के लिए चार्ज लगाना पड़ता है। चार्ज में इतना पता है ये H ऑलवेज पॉजिटिव, फिर जो बच गया वो नेगेटिव। मेटल और हाइड्रोजन साथ साथ आ गए तो याद हो गई सर बात। अब तो मेटल पॉजिटिव और जो बच गया वो नेगेटिव। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। ये M डबल डैश पॉजिटिव इथॉक्साइड नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। हो गया। अट्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर करेंगे। बेटा ये बताओ M डबल डैश का मतलब क्या होता है, मेटल्स ऑफ ग्रुप 2A। ग्रुप 2A के तमाम मेटल्स की वैलेंसी 2 आ गई और इथॉक्साइड की वैलेंसी 1। इथॉक्साइड अपनी वैलेंसी 1 M डबल डैश को देगा, दे दी, 1 को लिख के शो करने की जरूरत नहीं है। और M डबल डैश अपनी वैलेंसी 2 पूरे इथॉक्साइड को दे देगा। समझ आई। ब्रैकेट लगा के लिखने का मतलब क्या है, ये जो M डबल डैश की वैलेंसी 2 है ना, ये पूरे इथॉक्साइड के साथ आई है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाता तो लोग समझते कि देखने वाला समझता है कि 2O के साथ लगा हुआ है, 2 पूरे इथॉक्साइड के साथ है। क्लियर। बच्चों की तरफ बताओ क्या क्या चीजें चली गई। सर यहाँ से M डबल डैश पॉजिटिव चला गया, इथॉक्साइड नेगेटिव के साथ चला गया, बचा गया हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन बैलेंस करानी है, यहाँ 2 लगाओ। क्यों सर, रुको रुको, ये पूरा इथॉक्साइड एरो के सीधे हाथ पे कितना है 2 और एरो के उल्टे हाथ पे भी कितना हो गया 2 हो गया सर, बैलेंस हो गया। ये पूरा इथॉक्साइड एरो के उल्टे हाथ पे भी 2 है और ये पूरा इथॉक्साइड एरो के सीधे हाथ पे भी 2। क्लियर सर, बात समझ में आ गई। हाइड्रोजन कितना हो गया जरा देखो, 2 ये हाइड्रोजन और 2 ये वाला हाइड्रोजन। तो एरो के उल्टे हाथ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 लगा दो, 2 2 से 4। क्लियर, सब कुछ बैलेंस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए आयनिक हाइड्राइड का रिएक्शन कराना पड़ता है, मैंने करा दिया। ठीक है, एक और देखते हैं क्या मतलब सर। आयनिक हाइड्राइड्स की 3 केमिकल प्रॉपर्टी थी, 2 हो गई, तीसरे में वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है। ग्रुप 1A के आयनिक हाइड्राइड का रिएक्शन बाय वाटर के साथ होगा, बिल्कुल करा देते हैं। ग्रुप 1A के आयनिक हाइड्राइड का सिंबल क्या होता है M-H। ग्रुप 1A के आयनिक हाइड्राइड का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है बेटा, रिएक्शन बिल्कुल हो जाएगा, पहले चार्ज लगाना पड़ेगा। लेकिन चार्ज लगाने से पहले एक बात दिमाग में सुन लो, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में वाटर और मेटल एक साथ मौजूद हो तो फिर वाटर के फॉर्मूले को पेंसिल से अपनी आसानी के लिए खोल के लिखना। ठीक है, ये बात यहां बता रहा हूं। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में मेटल और वाटर एक साथ मौजूद हो तो वाटर के फॉर्मूले को अपनी आसानी के लिए खोल के लिखना। क्लियर, ये बात याद रहेगी सर इंशाल्लाह। तो इस केमिकल रिएक्शन में मेटल और वाटर एक साथ मौजूद है। किसी केमिकल रिएक्शन में मेटल और वाटर एक साथ मौजूद होंगे तो वाटर को अपने आसानी के लिए पेंसिल से खोल के लिखूंगा। मैंने खोल के लिख दिया। अब आराम से चार्ज लगाऊंगा, रिएक्शन कराऊंगा। H हमेशा पॉजिटिव, फिर जो बच गया वो नेगेटिव। और मेटल और हाइड्रोजन के मुकाबले में मेटल पॉजिटिव और जो हाइड्रोजन बच गया वो नेगेटिव। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये M डैश पॉजिटिव इस OH नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर करेंगे। M डैश मतलब मेटल्स ऑफ ग्रुप 1A। ग्रुप 1A के मेटल की वैलेंसी 1 मैंने लिख दी। OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड और OH का चार्ज होता है नेगेटिव, वैलेंसी होती है 1, यहां लिख दी मैंने 1। ठीक है,
ये वन अपनी इसको देगा, ये वन अपनी इसको देगा, वन को लेके शो करने की जरूरत नहीं है। बच्चों की तरफ बताओ क्या क्या चीजें चलेंगे। सर ये एम डैश पॉजिटिव चला गया, ओ एच नेगेटिव के साथ चला गया, बचा क्या, हाइड्रोजन गैस, अलग अलग शो कर दिया। ठीक है जी, तो ये बात क्लियर हुई। यस सर, किसी केमिकल रिएक्शन में अगर मेटल और वाटर साथ साथ आ गए तो वाटर के फॉर्मूले को पेंसिल से अपनी आसानी के लिए खोल के लिख दूंगा, और जब टेस्ट या पेपर करो ना तो जितना पेंसिल वर्क हो जो तुमने केमिकल रिएक्शन के दौरान किया हो उसको बाद में मिटा दिया करो जब पूरा रिएक्शन हो जाए। अब ग्रुप 2A के आयनिक हाइड्रेट्स का रिएक्शन होगा वाटर के साथ। ग्रुप 2A के आयनिक हाइड्रेट का सिंबल क्या होता है, माशाल्लाह वेरी गुड, M डबल डैश H2। तो ग्रुप 2A के आयनिक हाइड्रेट्स का रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ, बिल्कुल हो जाएगा। पहले चार्ज लगाना पड़ेगा, और चार्ज लगाने से पहले ये बात याद रखना, किसी केमिकल रिएक्शन में वाटर और मेटल एक साथ मौजूद होंगे तो वाटर के फॉर्मूले को पेंसिल से अपनी आसानी के लिए खोल के लिखूंगा, मैंने लिख दिया। अब चार्ज लगाऊंगा, चार्ज में इतना पता है कि H ऑलवेज पॉजिटिव, फिर जो बच गया वो नेगेटिव। और मेटल और हाइड्रोजन में अगर दोनों साथ मौजूद है तो फिर मेटल पॉजिटिव और जो बच गया हाइड्रोजन वो नेगेटिव। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये M डबल डैश पॉजिटिव, ये OH नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे की वैलेंसी को शेयर करेंगे। H की OH की वैलेंसी 1 अभी देखी थी, ऊपर पेंसिल से लिख दी। M डबल डैश मतलब मेटल्स ऑफ ग्रुप 2A, ग्रुप 2A के तमाम मेटल्स की वैलेंसी 2 मैंने पेंसिल से ऊपर लिख दी। एक दूसरे को शेयर करेंगे। OH अपनी वैलेंसी 1 M डबल डैश को देगा, 1 को लेके शो करने की जरूरत नहीं है। और M डबल डैश अपनी वैलेंसी 2 पूरे OH को देगा, पूरे OH को देगा, इसलिए ब्रैकेट के साथ लिखा। क्या क्या चीजें लेंगे बच्चों की तरह बताओ। सर एरो के उल्टे हाथ से ये M डबल डैश चला गया, OH के साथ चला गया, बचा गया हाइड्रोजन गैस। इन दोनों को अलग अलग शो कर दिया। बैलेंस करने के लिए कहां पे क्या लगा चेक करते हैं। 2 लगाओ, क्यों सर, देखो ना OH 2 था तो यहाँ 2 लगा दिया मैंने। ये तो पेंसिल वर्क था इसलिए इसको बाद में मिटाना है, तो बैलेंस करने के लिए 2 लगाऊंगा। H कितना हो गया, 2 2 4, 4 प्लस 2 6। दोबारा देखो, 2 2 4, 4 प्लस 2 6, तो 2 यहां भी लगा दो। 2 2 4 और 4 प्लस 2 6, 2 2 4, 4 प्लस 2 6। ठीक है जी, तो ये थी आयनिक हाइड्रेट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो खत्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब आयनिक हाइड्रेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस दो दो नोट से याद कर लेना, ठीक है। अब इंशाल्लाह इसी लेक्चर के तीसरे पार्ट में मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।